तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्योंकि इसके पहले जो 3 क्वेश्चन था हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। कह रहे क्वेश्चन, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी 2000 रुपए निकाली और खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मांगी। तो आइए देखते हैं उन्होंने कितने कितने रुपए की 50 रुपए और 100 रुपए की कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x। यानी हमें पता नहीं है कि 50 रुपए के कितना नोट मिला था, तो x मान लेते हैं, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पे उन्होंने 50 तथा 100 के नोट कितना प्राप्त किया है बाबू? तो 25 नोट उसे मिला है। तो चलेंगे प्रश्न से, यानी कि 50 रुपए तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो 50 का x है और 100 का क्या है y। दोनों के नोटों की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो उसे 25 गो नोट प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 लिख लेंगे। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं। अब पुनः प्रश्न से सिचुएशन ये है कि इन दोनों के नोटों की संख्या जो है उसका अगर रुपए को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 2000। यानी 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कुल मिलके उस संख्या को जोड़ने के बाद वो रुपए कितना हो रहा है बाबू? तो 2000 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। बराबरी हो रहा है 2000। तो यहाँ पे किसका नोट है? ये तो संख्या है, तो 50 का नोट है तो 50 से गुणा करेंगे। और ये किसका नोट है बाबू? 100 का है, तो 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसमें से चाहे तो 50 कॉमन भी निकाल सकते हैं। 50 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 50 गुना 100 है तो 2y बराबर हो जाएगा 2000। तो 50 से इस 2000 को काट भी सकते हैं, तो होता है एक ही बार में क्या होता है? 40 25 200। यानी एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 40। इक्वेशन नंबर इसको क्या मानते हैं? सेकंड मान लेते हैं। अब ये हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन सेकंड और ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों में देखेंगे, अगर x वाले मान को केवल घटा देते हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। y वाले मान को क्या करते हैं? बराबर करने के लिए तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x वाले मान को ही क्या करते हैं? ले लेते हैं हम लोग। आगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, जब चिन्ह सेम होता है तो क्या करते हैं? समीकरण को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25 और यहाँ है x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का होगा, क्योंकि प्लस होता तो माइनस, फिर प्लस तो माइनस, माइनस होता तो प्लस माइनस ही कट जाएगा। ये घटेगा, एक y 2y में से एक जाएगा तो माइनस y बराबर यहाँ पे ये घटेगा तो कितना होगा? 40 में से 25 जाएगा तो माइनस 15। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? y बराबर, यहाँ इधर लिख लेते हैं, आ जाएगा y बराबर 15। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, यानी y किसका मान है बाबू? तो 100 के नोटों की संख्या कितना है? 15। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यही ना है बाबू? x प्लस वाई बराबर 25
तो y के जगह पर 15 भर देंगे तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बराबर ही हो जाएगा 25। तो x बराबर 25 इधर जाएगा तो घटाओ में 15 तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी कि 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या 15 है। इसलिए x बराबर 10 और y बराबर क्या हो गया 15। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले इसे हम लोग इरेज कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 का जो 5 नंबर है, कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि नियत किराया बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए। तो चलेंगे प्रश्न से। अब यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त। तो नियत, अब एक लड़की कौन है बाबू, दिया हुआ है कि 27 दिन तक। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 27। नियत तो 3 दिन रखी हो, कितने दिन तक 3 दिन तक, और नियत के बाद से कितना दिन अधिक लगा तो 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 दिन। तो अतिरिक्त वाले के साथ क्या करेंगे, किराया को गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न से अब सुशी रखी है ना जी, कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किया। अब सुशी नाम की जो लड़की रखी है वो 5 दिन तक रखी है। तो x तो नियत है, x प्लस 5 दिन, यानी 5 में से 3 दिन घटाएंगे, यानी एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है 2 दिन। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 21, यानी 21 रुपए दी। हो गया समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया पता चल जाएगा। तो यहां भी दोनों x वाला मान क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 घटाव 2 करने पर आप लोग यहाँ सरिता और यहाँ सुशी भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, फर्स्ट समीकरण है x प्लस 4y इक्वल टू 27। यहाँ पर दिया होगा x प्लस 2y बराबर 20। अब घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, तो चिन्ह बदल दीजिए। अब यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ ये घट के आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। तो y बराबर 6/2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, y बराबर 3 रुपए। यानी अतिरिक्त दिन का किराया कितना लग रहा है
3 रुपए। अब इसका मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, x प्लस 2y बराबर 21। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y, तो 2 गुणे y का मान कितना आया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर क्या हुआ 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21, घटाओ 3 दूना 6, यानी x बराबर 15। यानी नियत किराया 3 दिन का जो है 15 रुपए है, और यहाँ अतिरिक्त किराया कितना रुपए लग रहा है बाबू, तो 3 रुपए। इसलिए नियत किराया x बराबर 15 रुपए तथा अतिरिक्त किराया ब्रैकेट में y लिख देंगे, y बराबर 3 रुपए। यानी एक दिन का क्या हो रहा है, अतिरिक्त किराया 3 रुपए लग रहा है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। ये जो एक्सरसाइज था 3.4, इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करके हमने दिखा दिया। आप लोग इसको एक बार 2 बार वीडियो को देख के पूरी अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ जाइएगा, उसके बाद से खुद से बनाने का हल कीजिएगा। अब ये तो चैप्टर खत्म हो गया, अब इसके बाद वाले चैप्टर को लेके आएंगे हम अगले वीडियो में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।